एक आदमी पूरी जिंदगी क्या करने की सोचेगा, उसके मन में बार बार कौन सा काम आएगा जो वो करना चाहता है, क्या उसका टारगेट होगा, उसका मानसिक लक्ष्य क्या होगा, क्या वो करना, क्या पाना चाहता है। कोई आदमी पैसे के पीछे भागता है, कोई आदमी अपने परिवार को बहुत प्रेम करता है, क्या चाहता है कोई व्यक्ति, यह बताता है चंद्रमा से दशम भाव। चंद्रमा यानी मन। तो आज हम स्टडी करेंगे कि हम पूर्व के जन्मों में क्या सोचते चले आए हैं और हम उसी को इस जन्म में आगे कैसे बढ़ाएंगे अपनी सोच के जरिए। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। चंद्रमा हमारा मन है। मन हमारा डेटा स्टोरेज है। पूर्व के जन्मों की सारी मेमोरी, सारी यादगार जो है वो संचित है, स्टोर्ड है हमारे मन में। और यही मन हमें प्रेरित करता है कि हम क्या करेंगे। कभी कभी बहुत ऐसा विचार आ जाता है जो हमें यह नहीं पता चलता कि मेरे मन में यह बात क्यों आई। और कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि कोई एक चीज जो बार बार रिपीट होती है, बार बार करने का मन होता है, एक लंबे समय तक मन होता रहता है, लेकिन यह नहीं समझ में आता कि मैं ऐसा क्यों करने को सोच रहा हूं। हमारा जो मन है वह पूर्व के जन्मों की मेमोरी को स्टोर कर रखे है। मृत्यु के अंतिम 17 मिनट में हम जो रिव्यू देखते हैं, हमने जिस प्रकार का पूरा अपना जीवन जिया है, उसके वह पल जो जिनसे हम पूरी तरह से कनेक्टेड हो चुके थे, पूरी तरह से जुड़े थे, हम उनसे अलग नहीं हो पा रहे थे, वह एक एक पल मेमोरी बनके उस लास्ट मृत्यु के 17 मिनट के अंदर अनकॉन्शियस में स्टोर्ड होता है। अगर कोई व्यक्ति पूरा जीवन अपना पैसे को लेके जिया हो, धन के पीछे भागा हो, और उसकी पूरी दिनचर्या, पूरे जीवन भर की दिनचर्या जो रही हो, प्रत्येक दिन उसने अपना जीवन पैसे को जिया हो, तो अंत समय में उसके दिमाग में वह पैसे को लेके सारा ताना बाना, सारी उधेड़ बुन जरूर आएगी। और वही डाटा आपका उस जन्म का लास्ट मेमोरी बनेगा, जो कि अगले जन्म की प्राइमरी मेमोरी यानी फर्स्ट मेमोरी बनेगी। पिछले जन्म का वो अनकॉन्शियस में जो डेटा आपका स्टोर्ड होगा, वह इस जन्म में वही डेटा, वहीं से प्रेरणा मिलती रहेगी। आपका सचेतन मन नहीं समझ पाएगा उसको, लेकिन सचेतन मन जहां से ऑपरेटेड होगा वो आपका अवचेतन मन है। तो अवचेतन मन में जो डाटा है वो आपका पूर्व के जन्मों का संचित कर्म है। वहीं से आप प्रेरित होते हुए आप यह तय करते हैं कि आपको क्या प्रिय है, सबसे अधिक प्यारा कौन है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके पीछे आप पागलों की तरह भाग सकते हैं। यह तय करता है चंद्रमा। किसी की भी कुंडली में अगर हमको समझना है कि वो उसको सबसे अधिक प्रिय क्या है, सबसे अधिक कौन सी ऐसी चीज है जिसके पीछे वो भाग सकता है, तो वह हमें देखना पड़ता है चंद्रमा। चंद्रमा से दशम, क्योंकि दशम जो है वो कर्म है, तो जब यह जानना हो कि आप किस प्रकार के कर्म को बहुत अधिक प्रेम करेंगे मानसिक तौर पर, यानी आपके विचारों में किस प्रकार का कर्म आएगा, तो हम चंद्र से दशम की स्थिति देखते हैं। उदाहरण से समझते हैं। अभी हम लग्न की बात नहीं करते हैं। किसी की कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में है, तो पंचम भाव से जो दशम भाव बनेगा वह उस कुंडली का द्वितीय भाव होगा। तो चंद्रमा से पंचम में बैठा चंद्रमा, उससे दशम भाव जो बनेगा वह बनेगा द्वितीय भाव। द्वितीय भाव हमारा परिवार का है और द्वितीय भाव हमारा धन का भी। और धन में भी लिक्विड कैश, घर में जो रखा जाए, या कोई ऐसा धन या कोई ऐसी संपत्ति भी आ सकती है उसमें जो हम उसको तुरंत कन्वर्ट कर सकें, जैसे एफडी, जैसे कि कोई आभूषण या फिर गोल्ड या कोई ज्वेलरी जिसको हम तुरंत कन्वर्ट कर सकें। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड असेट ना हो हमारी
जैसे जमीन है, हम उसको बेचेंगे, बात करेंगे, एक लंबा प्रोसेस होता है, बिके ना बिके, रेट मिले ना मिले, नहीं, एक ऐसा जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो, ऑलमोस्ट फिक्स्ड वैल्यू। जैसे नोट, उसकी तो फिक्स्ड वैल्यू है ही, जैसे कि गोल्ड, तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड वैल्यू। तो कोई ऐसी संपत्ति, ऐसा धन जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, सेकंड हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फिफ्थ हाउस में किसी का चंद्रमा बैठा तो वहां से दशम द्वितीय भाव, तो ऐसा व्यक्ति घूम घूम कर उसके दिमाग में पैसे के प्रति एक अजीब सा आकर्षण बना रहेगा। ऐसा व्यक्ति यह चाहेगा कि उसके घर में लिक्विड कैश रखा रहे। ऐसा व्यक्ति यह चाहेगा कि उसके घर में ज्वेलरी रखी रहे, और ऐसी ज्वेलरी जो कभी भी कैश में कन्वर्ट की जा सकती हो। ऐसा व्यक्ति अपने बचपन के समय को कभी भूल नहीं पाएगा, बहुत प्रेम करेगा, बार बार उसको उसका बचपन याद आएगा कि उसने बचपन में ये किया, उसने बचपन में वो किया, बचपन में उसका इस तरह से बीता, बचपन में उसके साथ ऐसे ऐसी बात हुई। मतलब बचपन से भी वो पूर्णतया जीवन भर कनेक्टेड रहेगा, जिस तरह से वह पैसे से पूर्णतया कनेक्टेड रहेगा। चंद्र से दशम की स्थिति यह दिखाती है कि पूर्व के जन्म को आपने किस प्रकार जिया है, और वह जो जीते हुए पिछले जन्मों में आपने जो कर्म किए हैं, वह जो मेमोरी आपकी ट्रांसफर हुई है इस जन्म में, वह इस जन्म में आपका कर्म बनने की कोशिश करेगी। क्योंकि आपके मन में, आपके विचार में वह चीज बार बार आएगी, तो निश्चित तौर पर आप उसको कर्म में परिणित करने की पूरी कोशिश करेंगे। यही है चंद्रमा का इंपॉर्टेंस। तो अगर हमें यह समझना है कि पूर्व के जन्म में हमने किस प्रकार का जीवन जिया है, किस प्रकार के कर्म से हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं, तो अगर यह जानना है तो हम चंद्रमा से दशम भाव को अगर ठीक से एनालाइज कर लें तो हम यह जान सकते हैं कि पूर्व के जन्मों में हमने क्या क्या कर्म किए थे, किन किन चीजों के पीछे हम बेतहाशा भागे दौड़े थे, किन किन चीजों की हमारे अंदर ललक थी, लालसा थी, हवस थी। उसी प्रकार आपको लग्न मिलेगी और आपका जो चंद्रमा होगा वह उसी भाव में बैठेगा, और उसी प्रकार वहां से दशम का जो भाव होगा वह प्रिडिक्ट होगा। अगर आप लोगों को भी अपनी कुंडली के विषय में जानना या समझना है तो आप लोग चाहे खुद भी समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा जानकारी बेसिक्स की है आपको तो। जहां पर कुंडली में आपके चंद्रमा बैठा है वहां से 10वां भाव गिनिए, और वह जो भाव आता है वह भाव जिन चीजों का कारक है, आपने पूर्व के जन्मों में उस भाव से संबंधित बहुत प्रयास किए हैं, उस भाव के फल को आपने जिया है, आप उसको पाने की ललक में रहे हैं, और आपने उसको पाया भी है। क्योंकि पाया होगा तब भी आपके मन में एक इच्छा बनी रही, क्योंकि आपने स्वाद चख लिया, आपको पसंद आया, आपको बहुत अच्छा लगा, तब भी इच्छा बनी रहेगी। और अगर आपके मन में इच्छा थी लेकिन आपको मिला नहीं है, तब भी वो दशम को रिप्रेजेंट करेगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।